जिसे तुमसे दूर किया गया झूठ बोल बोल के, झूठ बता के, झूठा इतिहास बता के, उसे फिर से जानने का और सच के साथ जुड़ने का। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुवीर चौधरी आप सभी का अपने देश और धर्म चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ये जानकर आप चौंक जाओगे कि भारत की असली शिक्षा प्रणाली को कैसे खत्म किया गया और क्यों आप तक ये सच्चाई अभी तक पहुंचने नहीं दी गई। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में एक ऐसा खुलासा है जो आपकी सोच बदल देगा। आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ब्रिटिशों के आने से पहले भारत में लाखों गुरुकुल थे और ये आज के स्कूलों के जैसे नहीं थे। यहाँ सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं बल्कि मूल्य, अनुशासन और किसी उद्देश्य के साथ जीवन जीना सिखाया जाता था। बच्चों को संस्कृत, गणित, खगोल शास्त्र, भूगोल, आयुर्वेद, संगीत, युद्ध कला और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और हाँ, शिक्षा मुफ्त थी और गुरु भी अपने समर्पण से पढ़ाते थे। समाज भी गुरुओं का सम्मान करता था। शिष्य गुरुओं के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, अच्छा इंसान बनना सीखते थे, कर्मचारी नहीं। ज्ञान का उद्देश्य मोक्ष था, पैसा नहीं। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने साफ साफ लिखा था, हमें भारत की शिक्षा प्रणाली को तोड़ना होगा। और उस पत्र में भारत और भारतीय अपने संस्कृति, धर्म से बहुत गर्व से जुड़े हैं। इसे तोड़ने के लिए अंग्रेजी स्कूल लाए गए और गुरुकुल हटाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी स्कूल लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों के मन में भारतीयों की संस्कृति के बारे में जो रुचि थी वो कम हो जाए, भारतीयों की नैतिकता और सोच में अंग्रेज बन जाए। अंग्रेजों को आजाद सोचने वाले नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे अपने लिए ईमानदार कर्मचारी। अंग्रेजों को डर था, अगर भारतीय अपने जड़ों से जुड़े रहे तो उनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गुरुकुल अपने आप ही नहीं गिरे या फिर गुरुकुल अपने आप ही खत्म नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी सारी सहायता बंद कर दी, मंदिरों की जमीनें भी छीन ली जो ये गुरुकुल चलाते थे। ब्रिटिशों ने संस्कृत को एक डेड लैंग्वेज यानी मृत भाषा कह दिया ताकि भारतीय जो लोग हैं उनके मन में इस संस्कृत भाषा को लेकर शर्म महसूस हो। और ब्रिटिशों की ये योजना बहुत हद तक कामयाब भी हुई। धीरे धीरे हिंदू खुद भी अपनी भाषा, अपने पहनावे और अपने गुरुओं को तुच्छ यानी हीन समझने लगे। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था असफल नहीं हुई, उसे जानबूझकर नष्ट किया गया। जो गुरु कभी पीढ़ियां गढ़ते थे उन्हें अशिक्षित कहा जाने लगा। अंग्रेजी पढ़े लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। ब्रिटिशों की शिक्षा व्यवस्था ने यानी अंग्रेजों की नई शिक्षा व्यवस्था ने निष्ठा सिखाई, राज्य सत्ता के लिए, धर्म के लिए नहीं। यह नई शिक्षा प्रणाली छात्र नहीं बल्कि अंग्रेजी अफसरों के लिए एक कर्मचारी बनाने का साधन था। इस नई शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य नेता, विचारक या योद्धा बनाना नहीं था। इसका उद्देश्य था पहचान मिटाना, आत्मगौरव मिटाना और हमें जड़ों से काट देना था। और यह बहुत हद तक सफल भी हुआ। हम अपनी संस्कृति, परंपराओं का मजाक उड़ाने लगे और शोषकों की सेवा करने में गर्व महसूस करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज की शिक्षा क्या गुलामी सिखा रही है? आपके विचार नीचे कमेंट में बताइए। अगर अब तक की बातें आपको सही लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये बात पता चले। आजादी के बाद भी कुछ नया नहीं बदला, वही शिक्षा प्रणाली को आगे चलाया गया। गुरुकुलों को नजरअंदाज किया गया, भारतीय इतिहास फिर से लिखा गया। आज भी भारत की ज्यादातर इतिहास की किताबें मैकॉले ने भारत को आधुनिक बनाया ऐसा कहती है, लेकिन उसने आधुनिकीकरण नहीं किया, उसने वो विनाश किया अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का, जिस पे हम गर्व करते थे। और हम आज भी उसी टूटी फूटी व्यवस्था में जी रहे हैं। हमने ब्रिटिशों को तो हटा दिया लेकिन उनका तंत्र नहीं हटाया। प्राचीन भारत में मंदिर ही शिक्षा के केंद्र थे और संत और ऋषि बेरोजगार बाबा नहीं थे। वे अपने समय के महान विचारक और वैज्ञानिक थे। बच्चे जंगलों के आश्रम में और मंदिरों के विद्यालयों में उनसे शिक्षा लेते थे। ये संस्थाएं हजारों वर्षों तक समाज को शिक्षा देने में लगी थी, बिना किसी सरकार के और सिर्फ मूल्यों के आधार पर। आज हम मंदिरों में फोटो खिंचवाने जाते हैं और भूल जाते हैं कि यहाँ किसी समय शिक्षा मिलती थी जीवन जीने की। अगर आपने कभी सोचा है कि हमें अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था पे लौटना चाहिए, क्या हम वही शिक्षा व्यवस्था फिर से ला सकते हैं? चलिए मिलकर सोचते हैं। कि स्कूल नेता नहीं बनाते, योद्धा नहीं बनाते, वो बनाते हैं कर्मचारी। बचपन से ही सिखाया जाता है, सोचना नहीं बस आदेश मानना है, कुछ नया बनाना नहीं बस नौकरी के लिए भीख मांगना है। आपको शिक्षा से परीक्षा में अंक तो मिलते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। तथ्य सिखाए जाते हैं, मूल्य नहीं। चरित्र, धर्म, संस्कार, गरिमा
इन विषयों का पाठ नहीं होता, होती है सिर्फ प्रतियोगिता और भ्रम। यही गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ता नहीं था, विद्यार्थी गढ़ा जाता था ताकि वो नया समाज बना सके। वो अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और धार्मिक जिम्मेदारी को सीखता था। वो सिर्फ जीवित रहने को नहीं, रक्षा करने को भी तैयार रहता था। आज अगर कोई मुसीबत में हो, कहीं किसी के जान पे आ रही हो, तो लोग उसका वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अगर यही शिक्षा प्रणाली गुरुकुल से आई तो लोग शायद उनकी मदद करना शुरू करते। लेकिन आज की पीढ़ी, आज का न्याय, आज की शिक्षा ऐसी बनाई गई है कि लोगों को किसी के जान की कोई फिक्र ही नहीं। आधुनिक शिक्षा चतुर दिमाग तो बनाती है, लेकिन दिल खाली बनाता है। अभी भी देर नहीं हुई है, हमें फिर से पढ़ना सीखना शुरू करना होगा। अंकों के लिए नहीं, हमारी जड़ों से जुड़ने के लिए। देश और धर्म चैनल बनाने का यही एक उद्देश्य है कि हम अपने जड़ों से फिर से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर तुमने अपना धर्म ही नहीं समझा तो कोई और तुम्हें उससे कई तरह के झूठ बोल के दूर कर देगा। आजकल के कन्वर्जन माफिया का यही काम है। तुम्हें अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होता और उसके बारे में कई प्रकार के झूठ बोल के तुम्हें अपने धर्म से दूर किया जाता है। उसके लिए अलग अलग प्रकार के लालचों का भी उपयोग किया जाता है। यह तुम्हारा अवसर है अपनी जड़ों की ओर लौटने का, जिसे तुमसे दूर किया गया झूठ बोल बोल के, झूठ बता के, झूठा इतिहास बता के, उसे फिर से जानने का और सच के साथ जुड़ने का। आपके पास दो रास्ते हैं, यही टूटी हुई व्यवस्था में फंसे रहने का या अपने धर्म और ज्ञान से फिर से जुड़ना। आप क्या चुनेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ जगह पाया हो तो इसे शेयर कीजिए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।